हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी से पाठ 1 मेरी अभिलाषा है, जिसके कवि हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को पढ़ना। उससे पहले इसमें कुछ परिचय दिया हुआ है, इस कविता से संबंधित उसे हम पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस कविता में एक बालक ने अपने मन की इच्छा प्रकट की है। वह सूरज, चाँद, तारों जैसा चमकना चाहता है और फूलों जैसा महकना चाहता है। वह आकाश के समान निर्मल, पृथ्वी के समान सहनशील और पर्वत के समान दृढ़ बनना चाहता है। इस कविता में श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने एक बालक के मन की इच्छा को प्रकट की है। तो चलिए इस कविता को हम साथ साथ पढ़ते हैं। कविता पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दार्थ है उसे देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा, चाहत। विहग, विहग मीन्स होता है पक्षी, चिड़िया। उपवन, उपवन किसे कहते हैं? बगीचा को। नभ, नभ किसे कहते हैं? आकाश को। दमकना, दमकना क्या होता है? तेजी से चमकना। शशि, शशि मीन्स होता है चंद्रमा। मेघ, मेघ किसे कहते हैं? बादल को। पथ, पथ मतलब होता है मार्ग, रास्ता। सुमन, सुमन किसे कहते हैं? फूल या पुष्प को। चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। सूरज सा चमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, जगमग जगमग उज्ज्वल, तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। सूरज सा चमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, जगमग जगमग उज्ज्वल, तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित सा वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। दोबारा पढ़ते हैं। फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित सा वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। चलिए अब इसका हम भावार्थ जान लेते हैं कि इसमें बच्चा आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो कवि बताते हैं कि नन्हा बालक सूरज एवं चंद्रमा की तरह चमकना चाहता है। जिस तरह आकाश में तारे जगमगाया करते हैं, वैसा ही प्रकाश बालक संसार में बिखेरना चाहता है। बालक की इच्छा है कि वह भी फूलों के समान खुशबू फैलाए, पक्षियों के समान आकाश में उड़ने की इच्छा भी बालक करता है। बगीचों में कोयल के कूकने के समान बालक भी अपनी मधुर वाणी बिखेरना चाहता है। यह उसकी अभिलाषा मतलब इच्छा है। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। नभ से निर्मलता लूं, नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। दोबारा पढ़ेंगे। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। आगे है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि बालक की इच्छा है कि वह आकाश के समान, नभ मतलब आकाश होता है, नभ का अर्थ होता है आकाश के समान स्वच्छ, निर्मल, निर्मलता मतलब होता है स्वच्छ, साफ, है ना। जैसे आसमान साफ होता है वैसे ही बालक भी साफ निर्मल बनना चाहता है। शशि, शशि मीन्स होता है चंद्रमा, चंद्रमा के समान ठंडक देने वाला। शीतलता मीन्स होता है ठंडा। तो
ठंडकता देने वाला बनूं। धरती से सहन शक्ति, धरती हमारी पृथ्वी जिस प्रकार सहनशील है वैसे ही सहन शक्ति बनूं, सहनशील बनूं, है ना। पर्वत से दृढ़ता लूं, पर्वत मीन्स पहाड़, पहाड़ एक जगह अटल रहता है, वो दृढ़ रहता है, उसी प्रकार बच्चा दृढ़ रहना चाहता है, अटल रहना चाहता है, यह उसकी अभिलाषा मतलब इच्छा है। मेघों सा मिट जाऊं, मेघों मतलब बादल, बादल आते हैं और गायब हो जाते हैं, आप देखे होंगे बादल को, तो बादल के समान मिट जाना चाहता है। सागर सा लहराऊं, सागर जैसे लहराता है, लहरों के साथ किनारे में देखे होंगे समुद्र के किनारे लहरें आती हैं, वैसे ही वह बच्चा लहराना चाहता है। फूलों के समान रास्ते में बिछकर वह बालक सेवा करना चाहता है। सुमनों, सुमनों मतलब होता है फूल, फूल के समान रास्ते में बिछकर वह बालक संसार की सेवा करना चाहता है। सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, सेवा करना चाहता है फूलों के समान, यह उसकी क्या है, अभिलाषा है, यह बच्चे की अभिलाषा है। तो ये हुआ हमारा आज का कविता खत्म। आपको कैसी लगी ये कविता कमेंट करके ज़रूर बताना।